जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। बच्चों, हम कर रहे थे परीक्षा दिन 2024 क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें हम सेकेंड सेट कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस पर पूरी परीक्षा अध्ययन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में एकदम सीरीज वाइज वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उसके साथ में शेयर भी करें, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की, तो लास्ट मोमेंट पर ये आपके लिए रामबाण रहेगा। तो आइए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 किसका, सेट 2, जो पेज नंबर 7 पे है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। देखो, हमको कहा गया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल दिए हैं जिसमें जो एक एंगल है, वो जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड करना मतलब प्लस, ज़्यादा है, मोर है। तो हमको क्या करना है कि दोनों एंगल फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि बच्चों जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम ए प्लस बी, जिनका सम 180 डिग्री होता है। मान लो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, और इन दोनों को जोड़ने पर उनका सम 180 डिग्री आता है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम जान गए कि सप्लीमेंट्री एंगल किनको कहते हैं, जिनका दोनों का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। अब हमें कहा गया है कि एक लार्जर एंगल है। क्या है? लार्जर एंगल है। और लार्जर एंगल जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल उससे कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। कितना ज़्यादा बच्चे? 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास लार्जर एंगल कितना है, ए है, और स्मॉलर एंगल कितना है, बी है। तो यहाँ इक्वेशन कितनी बन जाएगी, ए इज इक्वल टू बी प्लस 18। ठीक है, और एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। बस इनको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है। आपको परीक्षा अध्ययन में बी की जगह एक्स दे दिया, इसकी जगह वाई दे दिया, तो हम क्या करेंगे, लार्जर एंगल को एक्स मान लो, स्मॉलर एंगल को वाई मान लो। ठीक है, तो आओ बच्चों देखो करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ठीक, एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या पता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान ली। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लार्जर एंगल, लार्जर एंगल इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल्स प्लस 18 डिग्री। भाई क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो लार्जर एंगल क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों ध्यान दो, वाई की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, वाई की जगह में पुट कर सकता हूँ एक्स प्लस 18। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट करना है मुझे, x प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। अब देखो x 2x हो गया, और ये इधर जाएगा तो 180 माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आ रही है। अब हमको क्या करना है, 180 में से 18 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 में से 8 माइनस होता है तो 2 आता है, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो ये कितना हो जाएगा 162। अब x इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2,
तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 81। अब x की वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में, या यहाँ पुट करना है इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करूंगा 81 प्लस 18 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं, हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं देयरफॉर लार्जर एंगल हमने क्या माना था, x माना था। देखो हमने मिस्टेक कर दी है, लार्जर एंगल जो हमने क्या माना था x माना था, तो इसको उल्टा कर लो, लार्जर एंगल हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं और इसमें x मान लेंगे, क्योंकि हमने लार्जर एंगल किसको माना था, x को माना था। भाई मिस्टेक हमने क्या लिख दिया y, तो हम क्या पलट देते हैं, लार्जर एंगल को y मान लिया, स्मॉलर एंगल को x मान लिया, तो फिर हमारा ये इक्वेशन बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ कुछ भी मान सकते हो, बस थोड़ा ध्यान रखिए। हमने तो हमारे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि हमने लार्जर एंगल को x माना था और यहाँ x की जगह हमने y रख दिया, तो फिर हमको पूरा मिटाना पड़ता है, इसलिए हमने वैल्यू चेंज कर दी। आप कुछ जो भी हमने माना था कि हमने लार्जर एंगल x मान लिया, स्मॉलर एंगल लार्जर एंगल y मान लिया, स्मॉलर एंगल x मान लिया, तो हमने क्या करा कि y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, ये बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 99। तो लार्जर एंगल हमारा कितना आ गया y इज इक्वल टू 99, और स्मॉलर एंगल कितना आ गया बच्चों, स्मॉलर एंगल आ गया x इज इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा आप कंसिडर करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने सारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट करा।